हाय, वेलकम बैक फ्रेंड्स। अगर आप ट्रेडिंग में बार बार लॉसेस ले रहे हो या आपके स्टॉप लॉस हिट होते ही रिवेंज ट्रेडिंग या पैनिक शुरू हो जाता है, तो मैं आपको वो 2 चैप्टर्स दिखाने वाला हूँ जिसने सिर्फ मेरी सोच नहीं, जिसने मेरी पूरी रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी ही चेंज कर दी। चैप्टर्स 12 एंड 13 फ्रॉम दिस बुक। ये बुक का नाम है ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजर्ड बाय मार्क मिनर्विनी। और अगर आप रिस्क को सिर्फ एक नंबर समझ रहे हो तो शायद मार्केट आपका अकाउंट कभी भी ब्लो कर सकता है, लेकिन अगर आप ये वीडियो को ध्यान से और सीरियसली देखते हो तो आप सीख जाओगे कैसे एक प्रैक्टिकल, टेस्टेड और रिपीटेबल रिस्क सिस्टम बनाया जाता है जो आपको हर मार्केट फेज में प्रोटेक्ट करके रखेगा। मैं हूं हसीब बदर और मैं पिछले 5 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूं। मैंने ट्रेडिंग में बिना रिस्क मैनेजमेंट के बहुत बुरी तरह नुकसान किए हैं और तभी ये बुक्स पढ़ के, ये चैप्टर को ध्यान से समझ के मुझे एक लाइट बल्ब मोमेंट मिला कि हाँ, रिस्क मैनेजमेंट इज़ द होली ग्रेल। प्रॉफिट्स चेस करने के बजाय हमें रिस्क मैनेजमेंट को चेस करना चाहिए, उसे प्रायोरिटी देना चाहिए। और जब मेरी सोच इस तरह तब्दील हो गई तो मेरी ट्रेडिंग फिर एक नए डायरेक्शन में पॉजिटिव जर्नी की तरफ बढ़ गई। मैं हर बार स्टॉप लॉस लगाता था लेकिन फिर भी कैपिटल गिर जाता था। मैं सोचता था रिस्क मैनेजमेंट का मतलब कम क्वांटिटी लेना, बट आई वॉज रॉन्ग। Then when I read chapter 12 and chapter 13 of this book, Trade Like a Stock Market Wizard by Mark Minervini, those 2 chapters really helped me build a strong risk management system जो आज भी मैं अब हर ट्रेड्स में मेरे अप्लाई करता हूँ, यूज़ करता हूँ। आज मैं वही स्ट्रेटजी आपके साथ स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो पहला चीज़ है माइंडसेट शिफ्ट। रिस्क जो है आपका दुश्मन नहीं है, आपका एनिमी नहीं है। आपको पहले ये समझना, ये चैप्टर्स में क्लियर हो जाता है। तो चैप्टर 12 अंडरस्टैंडिंग रिस्क, जो चैप्टर 12 कहता है, रिस्क को पहले समझाता है कि व्हाट इज़ रिस्क। तो वो आपको नेचर ऑफ रिस्क समझाता है कि रिस्क क्या है, रिस्क का क्या नेचर रहता है। तो ये बात आप समझ लीजिए, यू कांट कंट्रोल द आउटकम, यू कैन ओनली कंट्रोल योर रिस्क। मतलब आपको ये नहीं पता कि स्टॉक में क्या होने वाला है आपके लेने के बाद। जो एक ही चीज़ आपके कंट्रोल में है वो है आप कितना नुकसान आपको करना है, कितना नुकसान आप बर्दाश्त कर सकते हैं। रादर ये सब हटा के मैथमेटिकली और कैलकुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, ये देखना है। और आपको हमेशा ये देखना है कि जब भी गेन्स होते हैं तो वो आपके नुकसान से ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि आपको 10% का लॉस हो रहा है और 5% का गेन हो रहा है। आपको लॉस कंट्रोल रखना है, रिस्क कंट्रोल रखना है, तभी जाके आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ सक्सेसफुली काम कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द क्रक्स ऑफ ट्रेडिंग के रिस्क छोटा रखो और गेन्स को, विनर्स को बढ़ने दो, उसको मत कुछ करो। क्योंकि ट्रेडिंग एक प्रोबेबिलिटी गेम है। कोई भी सेटअप गारंटीड नहीं होता है। आप कितना भी अच्छा कुछ सेटअप ले लो, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा ऊपर जाने की नहीं होती है। आपको ये रियलाइज़ करना और समझना ज़रूरी है कि रिस्क आपका दुश्मन नहीं है, वो कॉस्ट ऑफ डूइंग द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग है। इसलिए लॉसेस को अवॉइड नहीं करना है, बल्कि लॉसेस को कंट्रोल करना है। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद ये माइंडसेट मैंने अपनी ट्रेडिंग में कैसे अप्लाई किया। तो मैं हर ट्रेड के पहले ये डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे इसमें कितना लॉस एक्सेप्टेबल है। मतलब कैलकुलेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कितना लॉस मेरे अकाउंट के लिए हानिकारक नहीं हो सकता। बेस्ट टू बेस्ट पॉसिबल वे में रिस्क रिवॉर्ड को फेवरेबल रखते हुए मैं डिसाइड करता हूँ दिस मच लॉस इज़ एक्सेप्टेबल एंड इट इज़ द कॉस्ट ऑफ टेकिंग दिस ट्रेड। तो मैं कभी भी 1% से ज़्यादा मेरे कैपिटल का रिस्क एक ट्रेड में नहीं रखता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा
कैपिटल 5 लाख है तो मैं एक ट्रेड में मैक्सिमम 5,000 रुपये लूज़ करूँगा 1% ऑफ माई कैपिटल, विच इज़ ऑन हायर साइड। और ये तभी मैं करता हूँ जब मेरी ट्रेडिंग बहुत ज़ोरों से और बहुत अच्छी चल रही है, नहीं तो मैं 0.25 to 0.5% के बीच में ऑफ माई कैपिटल पर ट्रेड रिस्क करता हूँ। ये समझना बहुत ज़रूरी है। एट अ टाइम मेरा ओपन रिस्क जो है नॉट मोर देन 2% नहीं होता, मतलब मेरे कैपिटल का 2% का नुकसान मैं एट अ टाइम ओपन रखता हूँ। मतलब मैंने अगर 4 ट्रेड लिए हैं तो ये चारों ट्रेड का टोटल मिला के मुझे 2% ऑफ माई कैपिटल से ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, ये सोच के ही मैं पोजीशन ओपन करता हूँ। ऐसा नहीं कि ये भी ट्रेड ले लो, वो भी ट्रेड ले लो, ये भी ले लो, ये अच्छा लग रहा है ये ले लो। अगर उसी में से कोई ट्रेड रिस्क फ्री होते हैं देन आई वुड गो ऑन टू ओपन अनदर पोजीशन, या फिर वही ट्रेड्स में और ऐड करूँ। लेकिन ओपन रिस्क मैं एट अ टाइम चेक में रखता हूँ, नॉट मोर देन 2% ऑफ माई कैपिटल। तो ये मेरा स्टेप 1 बना कि पहले तो रिस्क को डिफ़ाइन कर दो कि कितना नुकसान मैक्सिमम होगा। तो चैप्टर 13 जो है वो रिस्क कंट्रोल करने के बारे में समझाता है कि कैसे रिस्क को कंट्रोल करना चाहिए। तो मेरी अभी फुल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी क्या है मैं आपसे पूरा शेयर करता हूँ। ये चैप्टर मेरे लिए पर्टिकुलरली गेम चेंजर था। मिनरविनी यहाँ पे सिंपल और सॉलिड रूल्स देते हैं और वहीं से मैंने मेरा 4 स्टेप का फ्रेमवर्क बनाया। जैसे मैंने आपको कहा कि मेरा अगर कैपिटल 5 लाख का है तो पर ट्रेड में मैक्सिमम 1% रिस्क करूँगा, वो भी जब मेरे सब ट्रेड्स अच्छे चल रहे हैं, मार्केट एनवायरनमेंट बहुत ही कंड्यूसिव है। नहीं तो मैं 0.25% to 0.5% का रिस्क ऑन माई कैपिटल लेता हूँ। एंड मैक्सिमम ओपन रिस्क मैंने जो बताया 2% रहेगा ऑफ माई टोटल कैपिटल। एट अ टाइम ओपन रिस्क मेरा इतना रहता है, तब तक मैं नए ट्रेड्स को ओपन नहीं करूँगा, ये इतने ओपन करके मैं मॉनिटर करूँगा। जो दूसरा स्टेप है वो है स्टॉप लॉस सिस्टम में लगाना, माइंड में नहीं रखना, और स्टॉप लॉस को कहाँ लगाना ये क्राइटेरिया मेरा बिल्कुल क्लियर है। तो मैं आपको चार्ट्स पे दिखाता हूँ। तो अगर मैं कोई ट्रेड में एंटर होने वाला हूँ तो पहले तो जो सेटअप सिलेक्शन है वो सब प्रॉपर रहता है। उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा या तो जो ट्रेड में एंटर हो रहा हूँ तो उसका लो, मतलब लो ऑफ द डे, LOD भी कहते हैं, तो इसके नीचे मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अगर मैं यहाँ पे एंटर हुआ हूँ तो ये मेरा स्टॉप लॉस है, या प्रीवियस डे का लो इसके नीचे, या फिर फिक्स 3 और 4%। अगर सपोज़ इस स्टॉक में मैं यहाँ के एंटर हुआ हूँ तो जैसे ये 3% आया या ये 4%, बस ये मेरा फिक्स स्टॉप लॉस रहता है। तो लॉजिक ये है कि इतना टाइट प्राइस एक्शन देख के लो रिस्क पॉइंट पे हम एंटर करने की कोशिश करते हैं कि अगर स्टॉक उसके नीचे जाता है तो हमारा थीसिस यानी जो लॉजिक था ट्रेड लेने का वही रॉन्ग हो गया। कि हमारे हिसाब से था कि सप्लाई हैज़ कॉन्ट्रैक्टेड, स्टॉक का ये लोएस्ट पॉइंट है तो इसलिए उसके नीचे हम स्टॉप लगा के काम करते, यही सोचते हुए कि अब इसके नीचे स्टॉक नहीं जाना चाहिए बिकॉज ऑफ दोज वेरियस रीजंस जो हम प्राइस और वॉल्यूम को एनालिसिस करने के बाद स्टॉक को सिलेक्ट करते हैं। अगर स्टॉक उसके नीचे जाता है तो हमारा थीसिस यानी सोचना ही गलत हो गया कि स्टॉक तो नीचे चले गया है, तो इसलिए वो स्टॉप हम लेके एग्जिट हो जाते। हो सकता है स्टॉक पलट के ऊपर चले जाए या स्टॉक दोबारा 4-5 दिन बाद री एंट्री दे हमें, तो वी कैन अगेन टेक अनदर एंट्री इन द स्टॉक। बट स्टॉक का एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया तो वी रिस्पेक्ट दैट एंड इमीडिएटली स्टॉप ले लेते हैं। तो इसीलिए सक्सेस रेट इसमें 30-40% की रेंज में आता है। व्हेन यू आर ट्रेडिंग योर बेस्ट एंड वेरी एक्सपीरियंस्ड तो आप 40-45-50% तक भी जा सकते हैं, बट इसमें लॉसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए लॉसेस छोटे रखने बहुत ज़रूरी है। तो दिस इज़ द होल रीज़न एंड सिस्टम बिहाइंड टेकिंग स्टॉप लॉस, या तो लो ऑफ द डे या प्रीवियस डे का क्लोज या प्रीवियस डे का लो, और फिक्स 3-4%। कोई केसेस में 6-7% भी, जैसे मिनरविनी है वो पिवट एरिया के स्टॉप लॉस पे काम करते हैं। जैसे ये स्टॉक इस रेंज में घूम रहा है अगर आप देखें इतने दिनों से, तो उनका एंट्री अगर यहाँ होगा तो इसका स्टॉप लॉस इस एरिया के नीचे लगाएंगे। इसे पिवट भी कहते हैं, मतलब एक एरिया में ही स्टॉक है इतने दिनों से, और यहाँ उनका अगर स्टॉप लॉस देखें तो ये 10 आ रहा है तो वो 7-8% से लेते हैं, वो भी डबल डिजिट में नहीं जाते हैं। तो ये लॉजिक से लेते हैं। नहीं तो अगर स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा आ रहा है तो स्टॉक को हम नहीं लेंगे, हम छोड़ देंगे।
उसमें ट्रेड करके कोई सेंस नहीं बनता है। अब जो इसका तीसरा पार्ट है वो पोजीशन साइजिंग करना, और वो हम करते हैं एक कैलकुलेटर यूज़ करके, जिसमें क्लियरली दिख जाता है कि मेरा कितना एलोकेशन हो रहा है। तो मिनिमम एलोकेशन आई गो फॉर 10% इन अ स्टॉक अप टू 25% मैक्सिमम, और उसमें कैलकुलेट होके पूरा आ जाता है कि मेरा कितना रिस्क है ऑन कैपिटल और मेरा कितना एलोकेशन आ रहा है। अगर ये क्राइटेरिया मीट नहीं होते कि मेरा एलोकेशन बहुत ज़्यादा रिस्क पे आ रहा है तो मैं ट्रेड नहीं लेता। मैं आपको जल्दी से वो कैलकुलेटर दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ देखें, अगर एक स्टॉक का एंट्री प्राइस है 2308 और ये मेरा स्टॉप लॉस है उसमें, तो आप यहाँ देखें ये मेरा अगर एग्जाम्पल कैपिटल है 10 लाख का, तो उस पर जैसे मैंने आपको कहा 0.25% to 0.5% की रेंज में मैं लेता हूँ, मैक्सिमम 1% ऑफ मेरा रिस्क जाता है। तो इस केस में अगर मुझे नुकसान होगा तो मुझे अगर 10% का साइज़ लेना है, पहली बात तो 2.5% के स्टॉप लॉस पे मुझे 0.25% के रिस्क में ही मिल जाता है। 10% कैपिटल एलोकेशन मेरा हो जाएगा, तो आप देखिए यहाँ पे नियरली 1 लाख का हो गया। तो अभी इस पर मुझे 2.5% का ही रिस्क है, 0.25% विच इज़ 2,500 रुपये। तो इस तरह से रिस्क मैनेज होता है, कंट्रोल होता है, और क्वांटिटी का इस तरह कैलकुलेशन करने का सिस्टम है। तो ये इजी भी हो जाता है, एक्यूरेटली भी हो जाता है और क्विकली भी हो जाता है। तो इस तरह ये डिसाइड करता है कि क्राइटेरिया क्लियर है, 10% मिनिमम, मैक्सिमम 25%। तो इसलिए मेरा कैपिटल भी वाइप ऑफ होने के चांस नहीं रहते, और कभी विनर्स मिलते हैं तो सिग्निफिकेंट गेंस भी मिलते हैं, क्योंकि साइजिंग अच्छा है, बहुत छोटे भी नहीं, ऐसा 3-4% का एलोकेशन मीनिंगलेस हो जाता है। तो और मेरे अगर ट्रेड्स नहीं चल रहे हैं तो देन आई गो फॉर वेरी स्मॉल एलोकेशन, के ट्रेड्स नहीं चल रहे तो जस्ट टेस्ट करने के लिए कि कैसा मार्केट है, कैसा आउटकम है। ऐसा बाहर से बैठ के तो नहीं समझ में आएगा, ट्रेड से ही समझ में आता है, तब जाके ये सिचुएशन आती है कि छोटे एलोकेशन करना। बट ये कैलकुलेटर ये हेल्प करता है क्लियरली डिफाइन करने में कि कितना क्वांटिटी लेना, कितना एलोकेशन करना और कितना रिस्क उसमें हो रहा है। अब जो चौथा पार्ट है वो है थोड़ा साइकोलॉजिकल। स्टॉप लॉस हिट होता है, उसे दिल से एक्सेप्ट कर लो, उसे लॉक कर लो, मतलब लिख लो, लॉगिंग करना, जर्नल करना, उसे लिख लो, और कुछ मिस्टेक्स है तो नोट डाउन कर लो और अगली ट्रेड की तरफ बढ़ जाओ। क्योंकि जो नेक्स्ट ट्रेड है हमें उस पर ध्यान देना है, जो पुराना हो गया उसे भूल जाना है। ये माइंडसेट से काम करना है। ये तभी बिल्ड होगा जब आप होल हार्टेडली एक्सेप्ट कर लेते हो कि स्टॉप लॉस इज़ कॉस्ट ऑफ डूइंग दिस बिजनेस। लॉसेस होते ही है, लॉसेस आर पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। तो आपको ये जब माइंडसेट, ये एक्सेप्टेबिलिटी, ये अकाउंटेबिलिटी आ जाती है तो स्टॉप लॉस लेना बहुत आसान हो जाता है। और स्टॉप लॉस लेना मैंडेटरी है, नहीं तो आपका कैलकुलेशन नहीं बैठेगा, आपका अकाउंट गोल गोल ही घूमेगा। कभी कमा लोगे तो पूरा गवा भी दोगे, कोई मतलब नहीं आएगा। आगे बढ़ना है तो स्टॉप लॉस लेना इज़ मस्ट। अब जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसमें, जो मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स भूल जाते हैं, वो है फीडबैक बेस्ड रिस्क मैनेजमेंट। मतलब सबसे पहले जैसे मैंने आपको कहा कि ओपन रिस्क कितना है। अगर मेरा ओपन रिस्क 2% है और वो कम होके 1% आ गया या 0 हो गया, वो कब होगा कि या मेरा स्टॉक प्रॉफिट में आ गया है, या मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया है, या ऊपर बढ़ के मैंने अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे ले लिया है, तो तब जाके मेरा ओपन रिस्क कम हो जाता है। तो इट इज़ अ गुड साइन कि अब मैं नया ट्रेड ओपन कर सकता हूँ। सेकेंड, कि मार्केट एनवायरनमेंट कैसा है। जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ, अगर आप ये देखें, ये 10 मूविंग एवरेज है एंड दिस इज़ 20। तो डेली टाइम फ्रेम पे इंडेक्स को, मिड एंड स्मॉल कैप 400 इंडेक्स को मैं 10 एंड 20 मूविंग एवरेज पे देखता हूँ कि अगर उसका ट्रेंड डाउनवर्ड्स है, मतलब 10 एंड 20 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है, तो ऐसे टाइम में मैंने देखा है कि मेरे स्टॉक्स नहीं परफॉर्म करते, ब्रेकआउट्स नहीं चलते हैं। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि रिस्क को अननेसेसरी मत ओपन करो, ज़्यादा ट्रेड्स मत लो और साइड में बैठो आराम से पेशेंटली, जब तक मार्केट 10 एंड 20 के ऊपर दोबारा नहीं आ जाता, जैसे इस केस में हुआ है। तो तभी जाके ट्रेड करना। तो आपको जब ये पीरियड में आप बैठना चालू कर दोगे, सिट आउट करना, तो अननेसेसरी रिस्क लेने से आप बचोगे। आपको एक क्लियर स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क दे देता है। तो ये एक तरीका है आपको अप्रोच करने का। एक और अप्रोच है कि लॉस स्ट्रीक फिल्टर। मतलब अगर आपके 4-5 स्टॉप लॉसेस शॉर्ट पीरियड में हिट हो गए तो क्लियर साइन है कि आपका
ट्रेडिंग वर्क नहीं कर रहा है, मार्केट इज़ नॉट गुड, या आपको प्रॉपर ट्रेड लेना नहीं आता है, स्टॉक सिलेक्शन आपका अच्छा नहीं है। दो में से कोई एक ही चीज़ होगी। इफ़ यू आर एन एक्सपीरियंस ट्रेडर, बहुत टाइम से ट्रेड कर ले, आपका सेटअप सिलेक्शन का इशू नहीं है, अगर आपको ये अंडरस्टैंडिंग है कि आप कैसे सेटअप्स अच्छे रहते हैं उसे सिलेक्ट करते हैं, तो देन ओनली वन थिंग इज़ हैपनिंग इज़ के मार्केट एनवायरनमेंट इज़ नॉट गुड। और ऐसे मार्केट में जैसे मैंने आपको दिखाया, ट्रेड करोगे तो अननेसेसरी स्टॉप्स हिट हो गए। तो अगर ट्रेड्स 3-4 स्टॉप्स बार बार हिट हो गए ट्रेड्स के, तो इट इज़ अ क्लियर साइन के मार्केट बोल रहा है कि बाहर बैठो, अभी ट्रेड्स नहीं वर्क करेंगे। तो इस तरह से आप रिस्क को कंट्रोल कर सकते हो। तो ऐसे टाइम में रिस्क कैसे कंट्रोल होगा? या तो साइड में बैठ जाओ, या अगर एक चल रहा है ट्रेड, एक नहीं चल रहा है, तो ऐसे टाइम पे एग्रेसिवली ट्रेड नहीं करना कि बड़े बड़े साइज़ ले रहे हैं 10%, 20%, 25%। बेटर है कि छोटा साइज़ लो अगर ट्रेड करना ही है, 2% का साइज़, 3 पर जो इनसिग्निफिकेंट साइज़ रहे, कि आपका पोर्टफोलियो पे कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा, बट आपको एक मार्केट का पल्स फीडबैक मिल रहा है कि हाँ ट्रेड्स वर्क हो रहे कि नहीं हो रहे। बाहर से सिर्फ देखने से नहीं समझ में आएगा, ट्रेड लेने से ही आता है। तो ट्रेड लेने में रिस्क रहेगा, तो जितना छोटा रिस्क कर लो कि नुकसान हो भी तो कुछ इम्पैक्ट ना हो पोर्टफोलियो पे, और बढ़ भी गया तो भी कोई इम्पैक्ट नहीं करेगा, बट एटलीस्ट आपको सेफ रखेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये रिस्क मैनेजमेंट के लिए जो मेरे टूल्स है, एक तो मैंने आपको बताया कि इंडेक्स को मैं चेक कर लेता हूँ। ओपन ट्रेड का फीडबैक्स ही अपने आप में एक टूल है कि क्या रिजल्ट मिल रहा है आपको ट्रेड से। एक टूल है पोजीशन साइजिंग कैलकुलेटर, जो मैंने आपको दिखाया वो मैं शेयर कर दूंगा, आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से कैलकुलेशन होता है। और एक प्री ट्रेड चेकलिस्ट है, जैसे मेंटली मैं रिहर्स कर लेता हूँ, या मेरी नोट्स में भी लिख के रखा है मैंने, अपने ट्रेडिंग डेस्क पे भी चिपका के रखा है कि स्टॉप लॉस लॉजिकल था, मतलब लो ऑफ द डे पे लिया है, प्रीवियस डे के क्लोज पे, और बहुत बुरा रिस्क रिवॉर्ड तो नहीं है कि 5-7% के स्टॉप लॉस तो नहीं आ रहा। तो ये सब ठीक है, तभी ट्रेड में एंट्री लेते हैं। जैसे कहा कि रिस्क विद इन लिमिट है, अननेसेसरी रिस्क तो ओपन नहीं कर दिया है, 2%, 3% इतना बड़ा रिस्क ऑन कैपिटल, तो ये ज़रूरी है ध्यान में रखना। और एक जो चेकलिस्ट है कि मार्केट्स आर अबाउट 10 and 20 मूविंग एवरेज है या नहीं, तो ये भी है। एंड साथ में ओपन ट्रेड का फीडबैक कैसा है, तो ये भी एक चेकलिस्ट है पूरी, जो ये टूल्स आपके बन सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपरली करने में। और साथ में जर्नल करो, उसमें सभी लॉसेस के रीज़न लिखो कि आपने बराबर सिस्टम फॉलो किया था कि नहीं, और अगर आंसर में मिलता है कि आप सिस्टम फॉलो नहीं कर रहे हो तो उसे रेक्टिफाई कीजिए, तो अपने आप ही आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपकी ट्रेडिंग में। तो होपफुली आपको ये सब चीज़ें वैल्यूएबल लगी है, क्योंकि ये सिर्फ एक सरफेस लेवल वीडियो नहीं है, ये डीपली रिस्क मैनेजमेंट का प्रिंसिपल है, कोर है। ट्रेडिंग में आगे बढ़ना है तो रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए, ना कि लोगों के स्क्रीनशॉट्स और प्रोफाइल पे कि ये इतना कमा रहा है और इतना अर्न कर रहा है। ये सब चीज़ों पे ध्यान दोगे तो ये मीनिंगफुल रिजल्ट्स लाएगा आपकी जर्नी में। तो सीरियस लर्नर हो तो आप मेरे से जुड़ के सीख सकते हो 3 तरीक़ों में। सबसे पहला तो मेरा ट्रेडिंग कम्युनिटी है, PTST इनसाइडर क्लब ऑन यूट्यूब एज वेल एज ऑन tradewithhaseeb.com, आप वहाँ जुड़ सकते हो। ये वीकली लर्निंग्स है जहाँ पे सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट शेयर होता है, और ट्रेडर अपने आप को डेवलप कर पाता है, एक माइंडसेट पाता है, और स्ट्रेटेजी समझ में आती है उसे, और एग्जीक्यूशन पार्ट समझता है। दूसरा है कि मेरा एक वीडियो कोर्स है, वन ऑफ अ काइंड कोर्स, डीपली सभी चीज़ थॉरली एक्सप्लेन की गई है, बहुत सारे फ़ायदे हैं। tradewithhaseeb.com पे जाके आप ऑफ़र चेक कर सकते हैं कि वो कोर्स आपको अगर ज्वाइन करना है तो वहाँ पे डिटेल्स अवेलेबल है। और साथ में मैंने एक स्टेप बाय स्टेप PDF गाइड का कोर्स बनाया है, वेरी इंटरेस्टिंग, पूरा डिटेल में बट इन रिटन फॉर्म शेयर किया है। तो अगर किसी के पास समय की कमी है तो वो क्विक कोर्स करके वो अपनी ट्रेडिंग जर्नी को आगे बढ़ा सकता है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन tradewithhaseeb.com पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को कीजिए लाइक, कमेंट्स में आपकी क्वेरी बताइए, आपकी कुछ डिफ़िकल्टी है तो वो शेयर कीजिए, मैं सभी कमेंट्स को आंसर करता हूँ। और चैनल को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब, और याद रखिए हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।